नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी सब पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हम मौजूद हैं दहिसर में और दहिसर का ये छोटा-सा इलाका है ओरीपाड़ा करके। यहाँ पर एक चाली है और इस चाली के अंदर में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। इन्हें किसी से कोई लेना-देना नहीं है। ये सुबह अपने काम और शाम को अपने परिवार के साथ सुकून का बिताना चाहते हैं। पर देखने को ये मिला है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग आतंक मचा रहे हैं, जो लोग शांति भंग कर रहे हैं और परिवारों को डरा करके, धमका करके एक अपनी दादागिरी और अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके शिकार हो चुके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि ये जो लोग थे, ये लोग कौन हैं और इनका काम क्या है? ये क्या ईमानदारी से काम पर जाते हैं या फिर ईमानदारी से लोगों को परेशान करते हैं? मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, 14 तारीख को रात को यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के अंदर में एक व्यक्ति को कई लोग मिल करके उस पर हमला कर रहे थे। यहाँ तक का कि उसे जान से मारने की पूरी उनकी तैयारी दिख रही थी। तो वो आखिरकार क्यों कर रहे थे ऐसा? देखिए, हमें मैं यहाँ मेरी पैदाइश हुई है, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ के एक-एक घर के लोगों को परिवार जैसा हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम लोगों का भी झगड़ा होता है, पड़ोसी-पड़ोसी में वो बातचीत तो होती है, लेकिन जो इस बार जो ये झगड़ा हुआ, ये कुछ इस तरह से हुआ कि आतंक फैलाना है या क्या पता नहीं, आने वाली बात करने के लिए बताया जा रहा है। मुझे लगता है ये उसी का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। जो मारामारी हुई, वो हमला किया गया, ये लोगों को जो असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग होते हैं, उन्होंने ये हमला किया है। उन लोगों के ऊपर जो उनका बहिष्कार करते थे, उनको गलत काम करने से रोकते थे, गांजा पीने के लिए। अभी ये देखिए, यहाँ आप घुमा के कैमरा दिखा दिए, कितना बड़ा मैदान है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे हमला किया, उनके साथ में वो बच्चों को, जिसके ऊपर हमला हुआ, उसने उनका कई बार साथ दिया है कि रात को टूर्नामेंट रहता है तो उसने उन लोगों को सुविधा भी करके दिया है कई बार कि बच्चे खेलते हैं तो उसने साथ दिया, उनका हैलोजन लगाना, साफ सफाई रखना, कई बार उसने उन लोगों को साथ दिया। लेकिन ये पता नहीं ये नशे की वजह से हुआ है, जो चरस गांजा जो वो जवान जवान जो पीढ़ियां जो अभी जिसमें मशगूल हो गई हैं, जिनको किया गया है, तो हो सकता है ये नशे की हालत में उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। पर उनका जो बैकग्राउंड है वो तो ऑलरेडी क्रिमिनल कहीं न कहीं दिख रहा है और जैसा कि हमने मालूमात की है उनके परिवार से, तो उन्होंने ये बताया कि ये पहले भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी। उनका काम ही है किसी का सर फोड़ना, जान से मार देने की धमकी देना, तकलीफ देना। तो ये जो ऐसे लोगों को यहाँ पर पुलिस जो है कहीं न कहीं सहारा देती हुई नज़र आ रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पुलिस का काम है, पुलिस क्या सहारा दे रही है नहीं दे रही है, हम लोग तो लोकल आदमी हैं, काम पे जाना, कमाना, अपना खाना, ज़्यादा तो अपना खुद काम नहीं कर सकते कि पुलिस कितना काम कर रही है, तोड़पानी कर रही है या उनको सज़ा दे रही है। ये तो आम जनता को तो कभी नहीं पता चलता है। आम जनता को सिर्फ इतना पता चलता है कि भाई एक अपराध हुआ, पुलिस ने गिरफ्तारी करी। उस वक़्त में आप जब मौजूद थे तो आप भी बीच बचाव कर रहे थे, तो वो लोग क्या कह रहे थे? उनका क्या इंटेंशन क्या था? आप जब देख रहे थे, समझ में आपको क्या आ रहा था उस वक़्त? उस वक्त ये समझ में आ रहा था कि इन्होंने जो पिछले जो जितने भी जो दिन गुजरे, उसके बीच में जो हम लोगों ने उन लोगों का जो यहाँ पे रहने वाले जैसे जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि गलत काम इस मोहल्ले में ना हो, लोगों को अच्छे से शांतिपूर्ण रहने का एक मौका मिले, उसको उन लोगों ने हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। उनका परिवार जो है वो उसी में मशगूल रहता है, बाप, दादा और उनके जितने भी भाई हैं, पोते, अब तो पोते हो गए, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई कुर्सी संभालने वाला है। वो कुर्सी अभी तक किसी ने छोड़ी नहीं। जैसे सल्तनत जैसे छोड़ते हैं ना, तो वो सल्तनत तरीके से ये तो ऐसा नजर आ रहा है अभी कि सल्तनत संभालने के लिए अब आगे वाली पीढ़ी जो आई है वो आपने उसका आपने अंजाम देखा क्या हुआ। यानी कि आपको थोड़ा-सा मैं एक बात बता दूँ कि पहले राजा महाराजा के बेटे, पोते वो लोग राजा महाराजा बनते थे। यहाँ पर जो है वो क्राइम करने वाले जो है अब उनके पोते, नाती ये लोग जो है क्राइम के लिए दादा, बाप-दादा की जो एक पहचान है वो लेकर के चल रहे हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है कि इन्हीं गुंडों के जो है शिकार आपका भी परिवार हुआ है। तो क्या उस वक़्त आप लोगों ने कोई एक्शन लिया था कि नहीं? उस वक्त भी सेम यही एक्शन हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी। मेरे भतीजे को बहुत मार लगी थी, उसकी एक आंख इंजर्ड हुई थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, सर में कई टाके आए थे। वो भी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसमें तो उसकी जान चली जाती है अगर हम लोग बीच बचाव लोग यहाँ के लोग बीच बचाव नहीं करते। और सबसे बुरी बात ये हुई कि ये वही लड़के हैं, ये वही ग्रुप है। हाँ, यहाँ के लोग उनको चर्सी गैंग के नाम से पहचानने लगे। चर्सी गैंग बोलेंगे ओरीपाड़ा की तो आपको कोई भी यहाँ तक पहुँचा देगा कि हाँ ये कौन से खानदान के हैं, कौन सी सल्तनत संभाल रहे हैं। तो उस वक़्त पुलिस ने इनके ऊपर में कौन-सी जो है धाराएँ लगाई थी और कितने वक़्त के लिए ये अंदर जेल में थे? ये जेल में थे लगभग समझिए मेरे ख्याल से 15-20 दिन ही थे। 15-20 दिन ही थे। उसके बाद में उनको उन्होंने क्या उनका सेटलमेंट हुआ। देखिए, कानून में सबके लिए प्रावधान है।
हो सकता है कि उनको मुचलके पे बेल पर उनको छूट मिल गई हो, पुलिस ने कौन सा केस बनाया था उनके ऊपर, कौन सी धाराएं लगाई थी, हो सकता है इतनी मजबूत ना हो। और देखिए उनके दिमाग में ये मुझे पता ऐसा लग रहा है, ये जो जिस तरह से इन लोग कहीं ना कहीं जो कांड करते हैं, तो ये उनका सीना और फूल गया है कि अरे इन सब मारा मारी में कोई बड़ा, किसी को कोई बड़ी सजा नहीं होती है, मारो फोड़ो दादागिरी करो और भाग जाओ, पकड़े जाएंगे तो छुड़ा पैसा भर के अपन छूट जाते हैं। तो ये इसलिए उनका जो है सीना चौड़ा होकर वो आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उनमें कोई भी सुधार नहीं आया है। और ऐसा लगता है अभी जो इंसिडेंट्स हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये इनको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो अब इनसे ऐसे मानसिकता वाले लोगों को समाज से दूर रखना काम पुलिस का है, उसका इंतजाम कैसे करना है ये तो प्रशासन समझ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे यहीं पर रहने वाले रफीक खान जी, पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकली एक ज्वाइंट भी हैं और काम भी करते हैं, सोशल वर्कर हैं। यहीं पर जो है उस घटना के साथ में यहाँ पर ये मौजूद थे, ये शायद उनके मामा लगते हैं और उस वक्त ये भी बीच बचाव कर रहे थे। इन पर भी शायद उन्होंने हमला किया है और इनको भी धक्का मुक्की की है। तो ये जो लोग थे ये आए एक बैग, कुछ बातचीत हुई उस वक्त में या फिर मतलब सीधा आकर के हमला करना चालू किया? वो जब हम खड़े थे, जब घटना हुई 14 तारीख को करीबन 11:30 पौने 12 बजे तक, तो हम 2 जन खड़े थे, हमारा भांजा लगता मिस भाई जैसा या भांजा, वो हम लोग खड़े थे बात कर रहे थे। और हम तो यहाँ पे, मेरा तो जन्म ही यहाँ पे 1966 से हम यहाँ पे रह रहे और बचपना ही ये 300 घर की बस्ती है। और ऐसा कभी ये ऐसा मारा मारी वगैरह हम लोग पहले से नापसंद ही है। अच्छा लोग माहौल में रहो, अच्छा करो, बस वही विचार वाले हम लोग। मगर वो लोग अचानक आके खाली उससे ही झगड़ा करना चालू कर दिया, वो मारना चालू कर दिया। हम बीच बचाव कर रहे थे, मेरे को साइड में बीच में मत आओ करके सब हम धक्का बुक्की करके हम लोग और उसको मार ही रहे थे, उसको जानलेवा हमला ही कर रहे थे। ये जो रखा हुआ है, मैं कहूंगा आप दिखाने के लिए कि ये इसी को उठा करके उनके आंख पर ढकेल दिया गया था। ये काफी वजन है, मेरे ख्याल से लगभग 30-35-50 किलो के लगभग में है। इसे भी उनके ऊपर में ढकेल दिया गया था। और जो आपने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उस वक्त में उनके मुंह से आप क्या सुन रहे थे कि इसको खत्म ही कर देना है, मार ही देना है जान से? ये ऐसा ऐसा ही बोल रहे थे, उसको छोड़ो मत, मारो बस, कैसा भी उसको खींच रहे थे, उसको जान से मारने की कोशिश ही थी। मिस उसको खींच के भी लेके जाके उधर कुछ उनके पास कुछ क्या मालूम हथियार था कि नहीं था, वो पता नहीं, वो कुछ दिखाया नहीं। लगभग कितने लोग होंगे जो हमला करने आए थे? 20-25 जन तो आसपास हो गए, आजू बाजू भी सब खड़े थे फीडिंग लगा के, सब कैमरे में दिख रहे जितने मार रहे। मैं तो उसको बीच बजाओ उसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, इन लोगों का आतंक जो है ये कब से है यहाँ पर, ये कब से पनप रहे हैं यहाँ पर? ये तो वंश परंपरा चालू ही है और यहाँ पे क्राइम हमेशा होते ही रहता, कुछ ना कुछ दिन दहाड़े कुछ ना कुछ चालू ही रहता था। और ये फैमिली जो है, ये एक फैमिली की वजह से 10 फैमिली को बिगाड़ते हैं, ऐसा इन लोग ये। और यहाँ पे अभी वो अम्लीय पदार्थ वगैरह कुछ लाके उन लोग ये करते, गर्द वगैरह पीते, क्या सिगरेट पीते, तो उनको अच्छा बोला जाए तो उनको बुरा लगता है। और पुलिस का काम करती है, अब उन इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आएंगे, कार्रवाई करेंगे, बाद में उनका है कानून का आएगा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर जो स्थिति आप देखेंगे, इनकी बातों से एक चीज स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध जो है वो पुलिस सहारा नजर देते हुए आ रही है। क्योंकि ये जैसे बता रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कानून की व्यवस्था आखिरकार वो है तो है कैसी? क्या कानून व्यवस्था किसी क्रिमिनल को सहारा देने के लिए है, या फिर जो आम नागरिक है अपने काम से, घर घर से अपने परिवार को संभालने के, उनको सहारा देने के लिए है? कानून आखिरकार बना क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो उस कैमरे के अंदर में घटना, जो वारदात जो है रिकॉर्ड होती है और उसके अंदर में कुछ लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है, तो इनको किसने वक्त तक का हिरासत में लेकर के रखती है? क्या इन्हें जो है समाज सुधारने के लिए, समाज की हिफाजत के लिए, यहाँ पर जो है शांति अमन के लिए उनको परमानेंट अंदर रखा जाता है, या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा ये बोल करके कि शायद इन्होंने माफी मांग ली है? अब तो ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप लोग देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार। नमस्कार।